पूछ तो ले। कौरवों पांडवों में दीवार खड़ी है, लेकिन शुभ काम किया जा रहा है। एक भवन बनवाया है, जहाँ थल है वहाँ जल दिखता है, जहाँ जल है वहाँ थल दिखता है। जब कोई काम किया जाता है तो इस सारे काम को भगवान के ही चरणों में छोड़ दो। मेरा आपकी कृपा से और सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उनकी कृपा से उनके चरणों में छोड़ दो। बनाओगे तो बन जाएंगे, बिगाड़ोगे तो बन जाए, बिगाड़ोगे तो बिगड़ जाएंगे। जैसे राखो जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी तेरे हाथ, हे प्रभु मेरी डोरी तेरे कर में, या जंगल में रख लो या घर में। हम करेंगे वही जो तुमको लागे सही, तेरे मन को रिझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हम करेंगे वही जो तुमको लागे सही, हम करेंगे वही जो तुमको लागे सही। तेरे दिल को जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। ये काम हर किसी को करना चाहिए। हे ठाकुर जी जहाँ भेजोगे हम वहीं जाएंगे, हम करेंगे सही। क्या कह रहे हैं ये दुष्टर? हे कन्हैया ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो सब तुम्हारा है। हम करेंगे वही जो तुमको लागे सही, तेरे मन को रिझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। भगवान के हाथों में वो यज्ञ सौंप दिया है। अब भगवान ने सोचा कि इस यज्ञ का कार्यक्रम हमें ही संभालना है, कौतपुर वाले जाने भी क्या। भगवान ने देखा कि कौरवों और पांडवों का जो यज्ञ हो रहा है उसको हम ही संभालेंगे। तो भगवान ठाकुर जी ने आज क्या काम किया? ज्योतिष का प्रयोग किया है। डॉक्टर साहब ज्योतिष का, ठाकुर जी को पता था कि ये 7 दिन जो हैं
नवमी से लेकर के और 14 तक ये 7 दिन जो हैं वो जो दुर्योधन है इसके हाथ से जो दान दिया जाएगा उससे राजकोष में दूना हो जाएगा, चौगुना बढ़ जाएगा। तो ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई की, यहाँ पर क्या किया कि वहां पर दान देने के लिए, दान भंडार, दान बांटने के लिए और आज दुर्योधन को बिठा दिया। दुर्योधन के मन में ये लग रहा है कि अब हम 5 पांडवों का दान व्यर्थ में उलीझ देंगे, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा जब ये 100 रुपए देगा तो 1000 रुपए राजकोष में बढ़ जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये 7 दिन में ऐसी ग्रह दशा है कि दूना चौगुना बना देगा। ये कोई नहीं जानता था, ये तो ठाकुर जी ही जानते थे। राजकोष पर बिठा दिया है दुर्योधन को, अश्वत्थामा को बिठा दिया, अन्य किसी किसी कार में रथ कर दिया, किसी को कोई कार सौंप दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कौरवों को सारा यज्ञ का सुचारू रूप से और सेना नायक बना दिया, लेकिन ठाकुर जी ने 5 पांडवों में किसी को भी कोई पद नहीं दिया है। पांडवों का यज्ञ हो रहा है लेकिन पांडवों को कोई पद नहीं दिया है। उनको मालूम था कि ये 7 दिन पांडवों के ग्रह दशा गलत विपरीत चल रही है, शनि की महादशा है। अगर ये कोई दान पुण्य भी करेंगे तो इनका कहीं भी लगने वाला नहीं है, तो उनको अलग बिठा दिया, शांत बैठिए, और कौरवों को सबको सौंप दिया। अंत में यज्ञ में जो जूठन उठाने का नंबर, पत्तल उठाने का काम, जब भंडारा होगा तो पत्तल कौन उठाएगा? बारी भंडारा होगा तो कौन उठाएगा? हम और आप। सही तो उठाते हैं कि बारी उठाता आप क्या? लेकिन गलत है। चाहे जितना बड़ा यज्ञ हो, कभी बारी भागवत पंडाल में बारी को नहीं बुलाना चाहिए। ये जूठन उठाने का सौभाग्य हर किसी को प्रदान नहीं होता है। एटा में एक मरेची पड़ती है, मरेची के पास गड़ौली गांव है, गड़ौली बड़ौली पास ही है। करीब तकरीबन 4 में कथा कह रहा था मैं, और चैत के महीने में नवरात्रि में तो एक सेठ जी अपनी बढ़िया सी लग्जरी कार लेकर के आए सेठानी। उनने कभी धूप नहीं देखी, कभी धूल नहीं देखी, उतर करके दंडवत किया पंडाल में आकर के, और उन्होंने बोर्ड पर लिखा था कि इसका कल भंडारा होगा। तो परीक्षित जी से हाथ जोड़ करके दोनों पत्नी कहने लगे हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। उन्होंने सोचा हो सके मालपुआ को कार्ड मांगो चाहते हो। बोले क्या मांगना चाहते हो? मांगो, मैंने तो भागवत कर रहे हैं, भंडारा होगा कल, मांगो। आप लोग विद परिवार के आमंत्रित हैं। बोले विद परिवार के तो आमंत्रित हैं, लेकिन मैं मांगना चाहते हैं। हम सेठ जी कहने लगे हम मांगना चाहते हैं कि जितना पंडाल में भोज पदार्थ आप खिलाएंगे और जितने आपके अतिथि गण आएंगे उनकी जूठन हम विद परिवार के उठाएंगे, आप देने को हमें तैयार हैं। तो एकदम से मुंह का निवाला छीन लिया। एक कथा कहना चाहती है कि जो जूठन उठाने में आनंद है। अरे ये तो भंडारा हो रहा है। मैंने देखा है जब नया लड़का अपनी ससुराल जाए और जब घर की सास माँ और खाना खिलाने के लिए चारपाई पे अगर रख दें थाली, तो खाना खाए के और बाई में हाथ धोए लेगो, ये गलत है। ध्यान रखना, जो लोग जूठन में थाली में जूठी थाली में हाथ धुलते हैं उनके घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है। आज के बाद अगर कथा करवाई है आपने तो ये सीख शिक्षा लीजिए, ये कभी भी जूठन में एक किनका नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी ग्रास नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतों का एक क्षण और भोजन का एक कण बड़ा मूल्यवान होता है। चाहे भागवत का भंडारा हो और चाहे घर में जूठन हो, खाना की थाली हो, थाली में कभी भी ग्रास और सब्जी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये है, कभी भी अभी तक धोते रहे, लेकिन आज के बाद कोई भी खाना खाएंगे तो अपनी थाली में हाथ नहीं धुलेंगे। ये संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? कितनी माता मैंने ऐसी है जो धुलती थी, आज के अलावा नहीं धुलेगी। हाथ उठाओ। 2-4 उठा रहे, बोले तुम्हें तो खूब माने लेकिन तुम्हारी बात नहीं माने। ये गलत बात है। आज के बाद कभी भी जूठन में, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे पत्तल पे कहीं दावत में भोजन कर रहे हो, कभी भी ग्रास को मत छोड़िए। हम और आप एक टुकड़ा छोड़ देते हैं कि कुत्ते को पड़ेगा, वो लड़के ने उठाया पत्तल, वो टुकड़ा वही गिर गया, जूता चप्पल से कुचला जा रहा है, अन्न बिलबिला रहा है। संतों का एक क्षण और भोजन का एक कण कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। कुत्ते को डालना है तो हाथ से खिला दीजिए, कौन सी परेशानी है? जूठन में कभी हाथ मत धुलिए, ये शास्त्र की शिक्षा है, भागवत कथा कहती हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिर्षियों, अपनी पत्तल उठाने में वो लड़का संकोच करता है। खाना तो खा लिया, ससुराल में बैठे, अब सास माँ बेचारी काम में लग गई, को बड़ी बूढ़ी है, और उन्हें थरिया ना उठा पाई तो बेचारो एक तो घमंडी है, उठा के नीचे नहीं दे सकता है।
अपनी है, अपनी झूठी है तो उठा के नीचे रख दे तो कौन सी परेशानी है। ध्यान रखना ये गलत है। तो अपनी ही पत्तल उठाने में हम संकोच करते हैं। और जिस समय कौरवों का अधिकारी बना दिया उस यज्ञ का, पांडवों का यज्ञ हो रहा है, कोई पत्तल उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो आज स्वयं ठाकुर जी ने पत्तल उठाने का आज शुभ अवसर प्रदान किया है। तो भगवान की ठकुराई कहाँ चली गई और हम ठकुराई दिखाते अपनी। ध्यान रखना आज भगवान कन्हैया ने स्वयं पत्तल उठाई है। तो जो आपका भंडारा होगा पूर्णमासी को, तो ध्यान रखा बारी ना आ पाए, जो आप पत्तल उठाएंगे। आपके यहाँ की तो बात नहीं, हमारे यहाँ बहनें जो है ना 51 है, 21 होती हैं, 31 1 से 51 होती हैं। हमारे यहाँ जब माताओं की दावत चलती है तो माताओं भाइयों का सेक्टर बनता है, सेक्टर अलग अलग बांटे जाते हैं। माताओं की दावत में कोई भाई प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल कितने टाइम के लिए जाएगा, ये हर दावत की हमारे यहाँ की नियम है। जितनी बहनें हैं जो विवाहिता हैं, अविवाहिता है, जो कन्याएं हैं, सब कोई मालपुआ परसता है, कोई जल परसता है, केवल कितनी